मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन पर। आज अपन करने वाले हैं यहाँ पे कचरा। नहीं नहीं नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन। मेरा नाम है दुसान। आज अपन करने आ गए हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन चीजों के ऊपर रिव्यू दूंगा, जिसमें से दो मूवीज है और एक पूरा एकदम ऐसा खुल के सिनेमा ही है हॉलीवुड का। इसमें से आप पता ही है डीसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अपने को लिख ही दिया होगा मैंने अभी तक थंबनेल में, ठीक है। तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, तो इसमें पहले मैं बता देता हूँ दो तीन चीज़ें। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो, मैंने देखना शुरू करा विचर, और तुम प्लीज नहीं होगा। मेरे को कितना अच्छा लग रहा है अभी तक। तो 4 एपिसोड देख डाले मैंने अभी। मैं जल्दी बनाऊंगा यार, इसके ऊपर जैसे खत्म होगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही शानदार है, तुम भी देखना एक बार, तुमको मजा आएगा। और अच्छा रिव्यू तो बनाएंगे अपन, वीडियो बनाएंगे आराम से। बहुत सारी चीज़ें एकदम से निकल के आई हैं, एनीमे के ऊपर भी बनाना है, क्योंकि ये जैसे ये अपना महीना खत्म होगा एक नई एनीमे सीरीज आने वाली, जिसके लिए मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। उसके ऊपर बात करनी है एनीमे रेक्स पे। तो जल्दी आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बिना विजय सेतुपति और वार्नर ब्रदर्स की तरह सस्ते नशे करें, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो मूवी जिसके ऊपर बात करने वाली हूँ, ये उस कैटेगरी की मूवी जिसके ऊपर मैं खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि यार इसमें मुझे रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। मैं ये वर्ड बोल नहीं सकता खुद से, क्योंकि मेरी फटाती है। मेरे पापा को मेरे यूट्यूब चैनल किसी ने बता दिया है, तो वो मेरे सामने परसों देख रहे थे, मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे। हाँ, खिल्ली उड़ा रहे थे। और तो मैं अपने आप को अंतर मन से थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा यहाँ से। और देखो, ये फिर इसी मूवी का मैं बात करूँ तो भाई, ये मूवी जो है ना, एक खुल के बात करने नहीं देगी, पर है बड़ी अच्छी। मतलब इम्पोर्टेंट भी है कुछ लोगों के लिए, जिनमें से मैं एक नहीं हूँ। पर अच्छी मूवी है यार, देख सकते हो। बहुत ही कॉमेडी टाइप की मूवी भी है एट पॉइंट्स। तो मूवी का नाम जल्दी से बता दूँ मैं तुम्हें, जनहित में जारी। अगर आपने ट्रेलर देखा तो आपको पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं देखा तो पहले ट्रेलर देख के फटाक से 2 सेकंड नहीं लगते, जाके जनहित में जारी सर्च करो, ट्रेलर देखो और आ जाओ वापस से इधर, ठीक है। तो देखो, इसमें जो एक्टिंग करी ना सभी एक्टर्स ने, माइंड ब्लोइंग। जो पॉइंट उठाया है इस मूवी के अंदर, सिर्फ एक नहीं है, कई पॉइंट्स उठाए हैं इसमें, और फीमेल ओरिएंटेड ही पॉइंट्स है सारे। और बहुत ही अच्छे से दिखाता है हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ों को कैसे चलती है, क्या काम करती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले करता है, अच्छी मॉरल वैल्यूज देखी जाती है मूवी, और बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को कवर करती है। मूवी 2 घंटे 15 मिनट की है, पर आपको कहीं भी बोर नहीं होगा आपको, क्योंकि इसमें इन्होंने कॉमेडी एलिमेंट्स इतने डाले हैं जो मूवी के अंदर जान डाल देते हैं बिल्कुल, ठीक है। और जिस तरीके से इसका बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है ना इन्होंने, तो वो जो सीरियसनेस है मूवी की उसे टोन डाउन कर देता है, जो कि इन अ सेंस अच्छी बात है। नहीं तो लोग इसे देखने भी नहीं जाएंगे, जिसका टॉपिक इतना सेंसिटिव है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बट है सेंसिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 10 जून को भाई रिलीज़ हुई। मैं बता रहा हूँ, मुझे मूवी पर्सनली बहुत बहुत अच्छी लगी। आई थिंक मुझे विक्रम से भी अच्छी लगी मूवी, कॉमेडी और एकदम क्लासिक लगी मेरे को, ठीक है। तो इसका बहुत बुरा ये उसके साथ हुआ कि 10 जून को ये रिलीज़ हुई और इसका बजट 20 करोड़ था, जो कि बहुत कम है। बहुत कम है यार 20 करोड़ का बजट, और उसमें भी वो 3 करोड़ भी क्रॉस नहीं हुई। और मैं सोच रहा हूँ ये कैसे हुआ यार, कितनी बढ़िया, कितनी शानदार मूवी थी। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो यार, अपने अपने सिनेमा को सपोर्ट करो यार, नहीं तो फिर धीरे धीरे आप बॉयकॉट बॉलीवुड सच में काम कर जाएगा आपका, और यहाँ पे पूरा बॉलीवुड रद्द बंद सब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र चल रहा है, ये क्यों भाई, क्यों कर रहे हो? इतने शानदार विजुअल्स, इतने कम बजट, 300 करोड़ का समथिंग बजट है उसका, और इतना शानदार उन्होंने उसमें से दिखाया है, और आप उसको बॉयकॉट करना चाहते हो। यही तो है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से तो एक नई चीज शुरू कर रहा है बॉलीवुड। अगर ये मूवी काम कर जाती है तो यहाँ से बॉलीवुड और रिस्क लेगा और अच्छी मूवीज बनाएगा। हम जिस तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे, हमारा बॉलीवुड मतलब हॉलीवुड टॉलीवुड कहीं भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यहाँ अपने को एक अच्छा स्टैंड लेने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज चाहिए।
और KGF, इस टाइप की मूवीज अपने को और चाहिए, क्योंकि ये मास मीडिया को बहुत पसंद आएगी। आपको ये मूवीज पसंद आएगी, सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर जज मत करो मूवी को। तो यही मैं कहना चाहता हूँ तुमसे यार, बॉयकॉट सब छोड़ो, तुम बस मूवी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। माना कि मोनी रॉय का कैरेक्टर स्कारलेट विच जैसा दिखता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली, इस पर और बात करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बॉयकॉट कर दो, ठीक है। अच्छी होने वाली है, मुझे बहुत अच्छे फीलिंग आ रही है इस मूवी से, और मैं तो पर्सनली सिर्फ थिएटर में एंजॉय करना चाहूँगा, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन यहाँ पे विक्रम की बात करते हैं। तो विक्रम देखो, मैं बहुत खुश हूँ कि इस टाइप के सिनेमा को इतना सपोर्ट मिले जा रहा है, विक्रम को इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से कि क्या बोलूँ, इतना मतलब इतना पैसा कमाया इस मूवी ने कि मैं सोच भी नहीं सकता। अब देखो, मैं पर्सनली कमल हसन का फ़ैन नहीं हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है, गुस्सा मत हो जाना। देखो, मेरे घर पे 8 साल से टीवी का कनेक्शन नहीं है, तो जब भी कोई नई मूवी आती है तो मैं उसे पेपर में देखता था, और उस मूवी का मैं प्रिंट पेन ड्राइव में पापा से पूछ के भरवा के आता था, क्योंकि मेरे को 10 रुपये भी नहीं मिलते थे पापा से, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मैंने बहुत कम मूवीज़ देखी हैं। और जब भी मैं कोई मूवी देखता हूँ तो मैं पर्सनली जाता हूँ अपने मतलब नानी नाना के घर पे जाता था, तो वहाँ देखता था। अभी तो वो नहीं रहे, हमें ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे हमारी आंटी अंकल रहते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे देखी मैंने, तो वहाँ पे हमने सूर्या की बहुत सारी मूवीज़ देखी। टॉलीवुड की तो भाई मैं बचपन से टॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन था, कि जिस टाइप का एक्शन वो दिखाते थे वो मुझे बचपन में बहुत बहुत पसंद आता था। पर दिक्कत है ना, विक्रम के साथ मुझे ऐसी लगी कि आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर सकते, और ये नहीं सोच सकते कि आप अब नई जो ऑडियंस है जो डेवलप हुई है उसे वो मूवी पसंद ही आएगी। तो देखो, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी को तो मैं अपने इसी मूवी के ऊपर जज करूँगा, पुरानी मूवी से मैं कहीं से भी कुछ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखो, ये मूवी यूनिवर्स सेट कर रही है, किस टाइप का ये मुझे नहीं पता, पर विक्रम यूनिवर्स अभी मैं से बोल रहा हूँ, तो इस टाइप का एक यूनिवर्स सेट कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी KGF और ये एक ऐसे यूनिवर्सेस सेट कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, और ब्रह्मास्त्र भी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं हॉलीवुड से। तो यहाँ पे देखो, एक्शन की बात कर ले तो खासकर अमर नाम का कैरेक्टर है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस कैरेक्टर का बेस्ट रोल था मूवी के अंदर, मतलब हीरो का भी इतना अच्छा रोल नहीं होगा जितना इसका था। आधी से ज़्यादा मूवी के अंदर ये है, ज़्यादा ही, आई थिंक 3/4 ऑफ द मूवी में है ये बंदा, और इसकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है तुम सोच नहीं सकते। जितने भी रोल्स में आया है, मतलब जहाँ जहाँ भी ये पहुँचा है, बिल्कुल डोमिनेटिंग कैरेक्टर लगता है, फील आती है। अगर आपने डेथ नोट देखी होगी तो एल जो फील देता है ना आपको, बस उसी टाइप की फील ये कैरेक्टर भी आपको देगा। इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही रियलिस्टिक हैं, कि मतलब भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है, तो जब किसी बड़े बंदे से फाइट करता है तो हारने के कगार पर पहुँच जाता है, पर किसी तरीके से बंदे को हराता है, खून बिल्कुल डेयर डेविल मान के चलो इसको, ठीक है। और यहाँ पे फिर अपन देखते हैं विक्रम की बात कर लेते हैं। जो विक्रम का एक्शन है ना, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पर उसे कवर अप करने के लिए उन्होंने अलग चीज़ करी। देखो, मैं थोड़ी सी स्टोरी रिवील करूँगा यहाँ पे, तो अगर आपको स्किप करना तो यहाँ से 20 सेकंड का स्किप कर सकते हो। तो इसमें ऐसा रहता है कि विक्रम को शुरुआत में मार देते हैं ये, ठीक है। तो 1/3 ऑफ द मूवी के अंदर ये गायब है, मतलब इंटरवल के बाद ये आना शुरू होता है, तो मतलब 2/4 तो उस मूवी के अंदर है। और जितने भी पार्ट में रहता है तो ये एकदम डोमिनेटिंग कैरेक्टर लगता है कि हाँ ये बहुत स्ट्रांग है, बट दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि इज अ 63-year-old गाय, और 63-year-old गाय, और इसे हवा में मुक्के मार मार के सबको मार रहा है वो। इतना स्ट्रांग कैरेक्टर कैसे हो सकता है कोई 63 ईयर का? भाई मैं किसी को नहीं जानता हूँ यार, आप जानते हो किसी को तो बता देना मेरे को, ठीक है। तो ये मुझे समझ नहीं आया जिस तरीके का एक्शन है, पर उसे एक सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने ये चीज़ करी कि आधी मूवी के अंदर इसे एक मास्क पहना दिया, जिसकी वजह से इसका बॉडी डबल कर सकते थे ये लोग, और वहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस थे वो किसी और से करवा सकते थे। और उसके बाद जब भी ये मास्क खोला तो उसके एक्शन के सीक्वेंसेस बिल्कुल अलग डिफ्रेंशिएट करने लग गया मैं, यहाँ ऐसा था पर अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगली बात करें तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक जो था बहुत ही शानदार था। और अमर का जो कैरेक्टर है ना, उसे देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। मैं अगली मूवी में अमर का कैरेक्टर और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो किया है ना,
2 और 44 मिनट्स की पिक्चर में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया, क्या शानदार डेवलपमेंट किया यहाँ पे। बैकग्राउंड म्यूजिक में फिर से बोलूँगा, जो ईगल वाला गाना था वो बहुत ही ओपी था, और वो आखिरी में जो विक्रम ऐसे मशीन गन लेके आता है वो सीन भी बहुत शानदार से कम नहीं था, बहुत ही शानदार था। दो इसकी बेस्ट कैरेक्टर्स की बात कर ले तो सूर्या सर का कैमियो था एज रोलेक्स, बहुत ही शानदार था। एजेंट टीना का जो कैरेक्टर था, जिसको मैं रिवील नहीं करूँगा कौन है, बहुत एपिक है। मैं बस देखोगे तुमको भी मज़ा आ जाएगा उसमें। और देखो सबसे बुरी जो चीज़ मुझे लगी तो वो थी विजय सेतुपति। विजय सेतुपति को हमने मास्टर मूवी के अंदर देखा था, और उनकी एक्टिंग किस लेवल पे है हमने उसमें देखी थी। कितने शानदार तरीके से उन्होंने हर सीन को डोमिनेट कर लिया एकदम। तो वो चीज़ हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे तो मेरे को ऐसा लगा भाई फास्ट एंड फ्यूरियस का डोमिनिक टोरेटो है, अपनी फैमिली के अलावा कुछ और सोचता नहीं है। ड्रगिस्ट है, मतलब ड्रग लेता है, तो मैंने अपने इंट्रो में भी बोला। तो भाई ये बंदा सिर्फ ड्रग लेके मारता है और कुछ नहीं करता है, अपनी फैमिली को बचाता है बस। उसका एक फैमिली मेम्बर मर जाता है, 10 लोगों को मारता है बस। और ये खुद भी नहीं मारता है शायद, वो अपने बंदों से पकड़वाता है, सबको ट्रेनिंग दे रखी है अपने घर वालों में। और ये रोलेक्स सब ये बहुत डर लगता है, और रोलेक्स का कैरेक्टर सूर्या प्ले करेंगे, वो बहुत ही शानदार लगता है। ठीक है, तो भाई मैं इस मूवी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी मूवी नहीं है। देखो अच्छी बात है, सब इसको बहुत प्यार दे रहे हैं, इतना पैसा कमा रही मूवी, बहुत ही अच्छी बात है। बट मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे पृथ्वीराज ठीक लगी इससे थोड़ी बहुत। ठीक है, और जंगल क्राई भी बहुत अच्छी थी, अभी मेरी थोड़ी सी अच्छी मुझे देखनी है। पर तीनों मूवीज़ का कंपैरिजन करें तो मुझे जंगल क्राई आई थिंक बेस्ट लगी होगी। और अगली बात देखते हैं, तो अपन मेन टॉपिक पे आ जाते हैं आज के, जो कि है DCU। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन चुका है कि अब इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। तो मैं इसके ऊपर भाई बहुत टाइम से बात करना चाहता था, सोच के रखा था कभी करेंगे। तो यहाँ अगर मेरे से गंदी अगर पूरी दुनिया में किसी की किस्मत है तो वो है DC की, क्योंकि इसने अपने राइट्स दे रखे हैं वार्नर ब्रदर्स को, जो कि वो करते ही रहते सस्ते नशे अपने। मुझे समझ नहीं आता कि एनिमेटेड मूवीज़ के अंदर ये कोई चेंजेस नहीं करते हैं, और जो नॉर्मल इसकी सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर, मतलब जो इनके एनिमेटेड मूवीज़ हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं होता। और अब नॉर्मल जो इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स के आती हैं उनके अंदर ही काटा पिटी करते हैं, कभी जॉश व्हीडन को ले आते हैं, कभी जैक स्नाइडर को ले आते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये क्या नशे चल रहे हैं इनके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि भाई यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स जो उन्होंने लाए हैं ना, यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो कुछ जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं जिनको ये रखना नहीं चाहते, और कुछ अपने आप जा रहे हैं, और कुछ के तो कांड ही अलग चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने नाइटमेयर सीक्वेंस देखा होगा जस्टिस लीग का, तो भाई वो शानदार से कम नहीं था, पर उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर थे सबकी वाट लगी पड़ी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रे फिशर के बारे में, जो कि माफ़ी चाहते हैं वार्नर ब्रदर्स और जॉश व्हीडन से, जो कि भाई क्या देखो, जॉश व्हीडन ने सुनने में आया है कि एक्टर्स को जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया मूवी के अंदर, मूवी बनाते वक्त। तो इस चीज़ से सारी एक्टर्स परेशान थे, पर कोई बोल नहीं रहा था। अब देखो रे फिशर सर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पहली मूवी थी, और इन्हें मतलब अपना थोड़ा सा एक ऐसा दिखाना चाहिए था कि हाँ मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। जिस तरीके से अगर ये बात जॉनी डेप ने कही होती ना, तो वाट लग जाती जॉश व्हीडन की। पर यहाँ पे रे फिशर की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो यहाँ पे उसके बोलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उस चक्कर में वो अपना करियर खराब कर रहा है। उससे अब आगे कोई रोल नहीं मिलेगा, वो आगे वो रोल ही नहीं ले रहा है साइबॉर्ग का, जबकि वो फ्लैश के अंदर आना वाला था, वहाँ से हट गया। तो ये सब उससे बहुत परेशानी हो रही है, उसी को परेशानी हो रही है। अगर वो थोड़ा नाम बना के आगे मांग लेता ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अगली बात कर ले तो भाई एज़रा मिलर, इस दुनिया का सबसे बड़ा लसन। ये बंदा ना सबसे सही है इसमें। ठीक है, ये बंदा एक बच्चे को ब्रेन वॉश करके किडनैप करके ट्विटर पे ट्वीट करता है कि आई एम द फ्लैश, नो वन कैन कैच मी। भाई क्या मतलब क्या आदमी हो तुम? तुम्हारी जैसे लसन आदमी तो देखा ही नहीं आज तक। मजा आ गया। रियल लाइफ GTA Vice City खेलते हो तुम बिल्कुल हैं। अगली बात कर ले तो भाई एम्बर हर्ड नहीं, मैं थोड़ा रिस्पेक्ट देता हूँ, मिसेस एम्बर हर्ड। इनकी तो क्या ही बात करी जाए, थम भी नहीं रही है। और
सबसे बड़ी दिक्कत ये कि वार्नर ब्रदर्स इनको हटा ही नहीं रहा है। अरे जब जॉनी डेप के ऊपर सिर्फ डेफेमेशन केस लगा था, सिर्फ लगा था, तब उसे हटा दिया गया मूवी के अंदर से, और यहाँ पे वो जीत गया है। एम्बर हर्ड रॉन्ग प्रूव हो चुकी है, 3 मिलियन साइंस हो गए उसके खिलाफ कि उसे मूवी से हटाना चाहिए एक्वामैन 2 से, पर वो हटा ही नहीं रहे बिल्कुल भी। उल्टा उसका रोल बढ़ा दिया, 8 मिनट से 20-25 मिनट तक का रोल दे दिया, सुनने में आया मेरे को। तो भाई ये क्या चल रहा है सस्ते नशे। भाई देखो, उसे पैसे चाहिए देने के लिए जॉनी डेप को, तो ये ठीक बात है, पर मेरे पास देखो इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। देखो क्या कर सकते हैं ये लोग कि उसे हटा दे मूवी के अंदर से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं पे एंड प्ले का, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कैरेक्टर प्ले कर लिया पूरा, अब उसे मूवी के अंदर से हटा दो और 10 मिलियन दे दो, ठीक है। और जो भी उसने कैरेक्टर प्ले करा है उसे हल्का सा CGI करके चेहरा चेंज कर दो, बस इतना करो तुम, बस इतना कर दो, कोई दिक्कत नहीं आनी, बस हो गया, पूरा सॉल्व हो जाएगा। आगे उसको कोई रोल देंगे नहीं। अगर आपने उसको आज सपोर्ट करा तो बाकी उसको सपोर्ट करेंगे ना, बाकी भी ले लेंगे उसको एक्टिंग के नाम पे। पर यहाँ पे गलती थी तो भाई जॉनी डेप का तो करियर डिस्ट्रॉय हो ना, उसका क्यों नहीं होना चाहिए। क्या फीमेल ओरिएंटेड सब रखा है यार। वो खुद बोल रही थी फोन पे कि यार तुम लड़की के खिलाफ करोगे कोई सुनने नहीं वाला, देखो यार क्या हो गया, ले लो मजे ले लो मतलब। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अभी हटा नहीं रहे। देखो मैंने सॉल्यूशन तो बता दिया, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक अलग ही इसमें फंसा हूँ कि मैं एक्वामैन देखूँ कि नहीं। क्योंकि देखो एक्वामैन नहीं देखना अपनी जगह पे ठीक है, नहीं देखेंगे सिर्फ एम्बर हर्ड के लिए, पर वो कितनों के लिए बुरा होगा। जेसन मोमोआ खुद चाहता है कि वो बाहर निकले, क्रू मेंबर्स चाहते हैं कि वो बाहर निकले, सिर्फ वार्नर ब्रदर्स की वजह से सारे के सारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। सिर्फ एम्बर हर्ड की वजह से जेसन मोमोआ, बाकी के क्रू मेंबर्स, उनकी मेहनत क्यों बर्बाद होने दूं मैं। मतलब पैसे दे रहे हो तो मतलब बर्बाद, समझो यार मेरी इमोशन समझो यार। किसी तरीके से हम अपोज करें, वो साइन वाइन भी हो गया तब भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करा जाए। तो कुछ आपके पास इसका सोल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना प्लीज़, लिख दिया करो यार। एक कमेंट आया आज तक मेरे को देसी एवेंजर्स में, वो भी मेरे भैया का था, थैंक यू भैया। और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे और भी सस्ते नशे चल रहे हैं, जैसे हेनरी कैविल को भाई क्या बेस्ट सुपरमैन है अभी तक का, और उसे अब वार्नर ब्रदर्स हटाने की बात कर रहे हैं, डीसी वाले हटा रहे हैं उसे, ठीक है। बेन एफ्लेक का बैटमैन जो कि अपने आप को बूढ़ा मानता है और वो कह रहा है कि अब मेरे को नहीं करना बैटमैन का रोल, तो वो जा रहा है, तो वो ठीक है। बाकी सब भी जा रहे हैं, ठीक है। और मैं बोलता हूँ भी बेन एफ्लेक का बैटमैन मेरा फेवरेट बैटमैन था, उससे अच्छा बैटमैन अभी तक का कोई हो ही नहीं सकता, ना ही रॉबर्ट पैटिंसन है। मैंने कहा रॉबर्ट पैटिंसन अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये एपिक लेवल जाता है, पर ये बैटमैन है बहुत 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 अच्छा है। इसे अभी इन्होंने अच्छे से यूज भी नहीं किया, लिटरली सिर्फ बैटमैन एंड वर्सेस सुपरमैन के अंदर अच्छे से दिखाया इन्होंने, और बाकी जस्टिस लीग के अंदर तो बस गैजेट उड़ा रहा था, इसको अच्छे से अभी यूज किया भी नहीं इन्होंने। फिर अपन देखें तो यहाँ इनकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ कनेक्शन नहीं बनाया इन्होंने मूवीज के अंदर। ये है, ये मार्वल से कंपटीशन करने लग गए, तुम्हारा एक यूनिवर्स सेट नहीं हो रहा, तुम मल्टीवर्स खोल रहे हो। तुम समझो तुम्हारी गलती क्या हो रही है यहाँ पे, तुम एक बार देखो तो झाँक के अपने आप के अंदर कि क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तुम एक यूनिवर्स तो सेट करो, तुम 10 यूनिवर्स से ठीक है 10 ले आना, पर एक सेट करो अपना जिसके अंदर सब चले बराबर। मार्वल के अंदर जैसा होता है, अगर कॉपी कर रहे हो तो ढंग से तो कॉपी करो। तुम्हारी कॉमिक्स इतनी बढ़िया तो उसे कॉमिक के हिसाब से ले चलो, कोई भी एक यूनिवर्स पकड़ो उसको लेते चलो, बस वो करो। तुम सुपरमैन को हटा रहे हो, सुपर गर्ल को ला रहे हो, बैटमैन को हटा के बैट गर्ल को ला रहे हो, भाई ये नहीं चलेगा। अभी तो तुम्हारे प्रॉपर सेटअप भी नहीं हुए थे ये दोनों कैरेक्टर्स। मैन ऑफ स्टील की एक ही मूवी आई थी, सुपरमैन वर्सेस बैटमैन की एक की, जिसके अंदर बैटमैन अच्छे से दिखाया उन्होंने। उसका जस्टिस लीग, उसके अंदर सब भीड़ पूरी डाल ली एक साथ। माना कि मूवी बहुत अच्छी थी, पर एक प्रॉपर सबका बैकग्राउंड सेट नहीं करती है, जल्दी जल्दी में वो भाग गई मूवी। अरे जब हम देखिए तो भाई जो चेंज कर सकते हैं ना अभी, तो फ्लैश और ब्लैक एडम पूरे डीसीयू को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ब्लैक एडम चल गई यहाँ पे तो उसको मिलेगा फ्री विल। द रॉक भाई साहब करेंगे सुपरमैन से फाइट, और हेनरी कैविल आएगा वापस। जो भी डीसी के कैरेक्टर्स हैं उनको बाहर लाएंगे, उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। और फ्लैश के अंदर भी कर सकते हैं, पर एजरा मिलर यहाँ नशे कर रहे हैं तो
उसके ऊपर भी सब बोल रहे हैं कि एज़रा मिलर को हटा दो, अब पूरी मूवी उस बंदे के ऊपर है, इतने सारे डबल रोल हैं उसके, डबल ट्रिपल रोल है उस मूवी के अंदर। तो यहाँ कैसे हटा सकते हैं पूरे कैरेक्टर को ही? अगर इसका एक तरीका है, आप पूरे चेहरे के ऊपर मास्क लगा के रख दो, जैसा आपने नाइटमेयर विजन में करा था, पूरे चेहरे के ऊपर मास्क लगा दिया था, उस टाइप का कुछ करो और अंदर से चेहरा CGI कर दो। देखो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुमसे एक सुपरमैन की मूंछ तो गई नहीं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, वहाँ तुमने 1 मिलियन खर्च करके इतनी बड़ी टट्टी करी। फिर मैं तो भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता उसके ऊपर। देखो इतना ही कहना चाहूँगा, DC कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो इतना ही कहना चाहूँगा आज मैं। इसी के साथ मैं चलता हूँ, अगली वीडियो आएगी मिस मार्वल के 3rd एपिसोड के ऊपर। उसके बाद मैं एनिमेरेक्स का बहुत सोच रहा हूँ। उसके बाद अपना बॉयज़ का देखते हैं क्या होगा, अच्छा आएगा तो देखेंगे, नहीं तो फिर पता ही आपको हीरो गैज़म का क्या रहेगा भाई। उसके बाद तो मैं स्पाइडरमैन का सोच रहा हूँ, स्पाइडरमैन 4 की कुछ डिटेल्स पता चलिए मेरे को स्पेशल वाली, तो मैं आपको बताऊंगा बढ़िया एकदम, ठीक है। यहाँ रिवील कर दे तो वीडियो नहीं बनेगा मेरा, ठीक है। तो इसी के साथ चलता हूँ मैं, फिर मिलेंगे अपन जल्दी, बाय।